कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चंद रोज पहले सरहद पार से होने वाले हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में घुस बैठिए मौजूद हैं। पाकिस्तान में साजिशों के पीछे खारजी हाथों का अच्छी तरह इल्म है। हमें मालूम है कौन से ममालिक दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। फितना अल खारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दिफाई इदारों के साथ मिलकर मजबूत प्लान बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दोस्त नुमा दुश्मन बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के बाद सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। रेंजर्स के शहीद जवानों के बारे में झूठी खबरें गढ़ी गईं। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास, विफाकी वुज़रा आला और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के नताइज पर भी गौर, पाक अफगान सरहदी उमूर और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशंस के मामले पर भी बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI हुकूमत जाने के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अमन व अमान मुश्तरका मसला है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय मिलकर मसले का हल निकालें। दहशतगर्द सरहद पार करके पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। कुरम में दहशतगर्दों का नहीं, 2 ग्रुपों का मसला था। कुरम का मसला हल हो चुका है। रास्ते खोलकर लोगों को सहूलियात देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुके। ये विफाकी एपेक्स कमेटी में नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? कुरम मामले को पहले डील किया जाता तो नौबत यहाँ तक ना आती। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद बात है। अगर किसी को लगता है मुज़ाकरात से NRO मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कल कुरम जाने वाले काफिले के लिए इंतजामात जारी हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए फरीकैन 15 रोज़ में मरबूत लाहे अमल देंगे। पहले से मौजूद बंकर्स 1 महीने में ख़त्म किए जाएंगे। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में PTI के 278 कारकुनान की जमानतें मंजूर, 158 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मजमूई तौर पर जमानत की 436 दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत का मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुआफ़ी के बाद बुलवाई धमकियां दें तो कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। मुआफ़ी उनको मिलती है जो शर्मिंदा हों। इनका लीडर किसी चीज़ पर शर्मिंदा नहीं। इस तरह रिलीफ मिलेंगे तो रियासत पर हमले बार बार होंगे। इन बच्चों से हमदर्दी है जो इंतशार और फसाद का ईंधन बने। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी PTI और कारकुनान की रिहाई मरकजी नुक्ता है। बानी PTI से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो लाकानूनियत होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल सड़क से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। वादी नीलम, सवात और पारा चनार के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,16,600 की सतह पर ट्रेड कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। मास्टर प्लान तलब। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत पुलिस अकेडमी की तंजीम 9 पर इजलास। अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में प्लास्टिक की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन। जून से अब तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त। प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूलों में बच्चों के लिए कुर्सियां फराहम। लाहौर के मॉडल बाजार में बच्चों के लिए प्लास्टिक से प्ले एरिया बनाया गया। जब्त किए गए प्लास्टिक से गटरों के ढक्कन बनाने का भी फैसला।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी माहौलियाती तहफ्फुज के लिए नागुज़ीर है, सबको ताउन करना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन BRT में हायल रुकावटों को जल्द खत्म करने की हिदायत। रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, BRT मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है। टाइमलाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। तामीराती काम में तेजी के लिए 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में 27 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सूबे के दीगर बड़े शहरों में भी 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।